ISSB चेंजेस 2022 अगेन एंड अगेन ISSB में चेंज हो रहा है। जो जो चेंज हो चुका है और जो जो चेंजेस होने का अंदेशा है, जिन जिन चेंजेस के आने का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, वो मैं सारी की सारी आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप मेंटली खुद को प्रिपेयर कर सकें और आपको पता हो कि इस तरह की पॉसिबिलिटी अभी एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो को। मेरा नाम है मोहम्मद हसीब एंड यू आर वाचिंग मेंटोर 21। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि आईएसएफ में चेंजेस जो हैं वो पिछले एक साल में बहुत सारी चेंजेस जो हैं उन्हें देखने को मिली हैं। सबसे पहले ये होता था कि आईएसएसबी में जो पहला दिन होता है जिसको साइकोलॉजिस्ट डे कहा जाता है, तब एक स्क्रीनिंग आउट टेस्ट हुआ करता था जिसमें वर्बल होता था, नॉन वर्बल होता था और मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता था। वो एक्सक्लूड कर दिया गया। लेकिन अब कुछ इस तरह की इतलात मसूल हो रही हैं कि पीएमए 150 का जो अप्रॉक्सीमेटली आईएसएसबी होगा, यानी कि अभी पीएमए 150 आया नहीं है, अभी पीएमए 149 का आईएसएसबी चल रहा है। तो पीएमए 150 के आईएसएसबी में हो सकता है इस चीज़ का हत्तुल इम्कान जो है वो एग्जैक्ट नहीं कह सकते, हो सकता है कि पीएमए 150 के आईएसएसबी में दोबारा से आपका जो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट से पहले जो स्क्रीनिंग आउट टेस्ट होता है वो ले लिया जाए, ताकि उसके बाद जो है वो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट का आगाज़ किया जाए। इसमें ये होता है कि स्क्रीनिंग आउट टेस्ट में जो कैंडिडेट फेल हो जाते हैं उनको उसी दिन घर वापस भेज दिया जाता है और वो मज़ीद आईएसएसबी में नहीं ठहर पाते। बाकी जो पास कर लेते हैं उनका फिर ऑब्वियसली 4 से 5 दिनों का जो आईएसएसबी का सफ़र है वो कंटिन्यू रहता है। एक चीज़, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ओपीआई टेस्ट यानी कि एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें जनरल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें कोई सही गलत नहीं होता, ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए होता है। इसमें ये होता है कि एक स्टेटमेंट होती है, उसके अगेंस्ट 4 से 5 जुमले होते हैं और आपको अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक बताना होता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल थिंग अबाउट यू। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और एमसीक्यूज़ है कि क्या आपको गुस्सा आता है, या आपको गुस्सा आता है बहुत कम, बहुत ज़्यादा, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, इस तरह से करके ऑप्शन है। आपको गुस्सा नहीं आता या बहुत कम आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सारे के सारी ओवरऑल आपका जो इंतखाब होगा ऑप्शंस का, जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे, वो ओवरऑल एक कलेक्टिव रिजल्ट बनता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, आप किस तरह के शख्स हैं। ये चीज़ होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले यूँ हुआ करता था कि साइकोलॉजिस्ट सारे के सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किया करते थे, लेकिन अब काफ़ी देर पहले से ही चेंज आई हुई है कि साइकोलॉजिस्ट चंद एक कैंडिडेट का इंटरव्यू करते हैं जिनके ऊपर उनको डाउट होता है, या वो कोई डिक्लेरेशन चाह रहे होते हैं या वो कन्फर्मेशन चाह रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम साइकोलॉजिस्ट का जो वो टेस्ट है वो लिख लेते हैं तो हमें समटाइम्स साइकोलॉजिस्ट को पढ़ के कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो जस्ट पर्सनैलिटी को जाँचने के लिए और एग्ज़ैक्ट कन्फर्मेशन लेने के लिए कि शख्स किस तरह का है, ये टेस्ट जो है उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है और चंद एक कैंडिडेट्स का लिया जाता है जिसके ऊपर डाउट होता है। उसके बाद फिर फाइनल रिकमेंडेशन और नॉट रिकमेंडेशन का फ़ैसला किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है तो आप पास हैं, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा तो आप फेल हैं। मतलब एक मिक्स रुझान है, हम इसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते। उसके बाद आपकी जो मिलिट्री प्लानिंग होती थी पहले, वो जिस रूम के अंदर बैठ के आप अपनी ग्रुप डिस्कशन और लेक्चर डिलीवर करते थे, उस रूम के टेबल से कपड़ा हटाया जाता था और नीचे सारा का सारा मैप हुआ करता था। यानी कि आपको फिज़िकली चीज़ें दिखाकर आपसे जो है वो प्लान बनाने को कहा जाता था। लेकिन अब जो है, बल्कि ये चेंज पहले भी आ चुकी है और अब भी यही है कि मिलिट्री प्लानिंग जो है वो एक स्क्रीन के ऊपर होगी। आपको सॉफ्ट इमेज में सारा कुछ बताया जाएगा, स्क्रीन के ऊपर बताया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टिक। आपको ब्रीफिंग दी जाएगी कि ये है, ये है, ये है, इतना डिस्टेंस है, ये आपने करना है। तो आपको प्लान जो है वो पहले ये होता था कि पूरा का पूरा ग्रुप मिल के एक प्लान रेडी करता था, लेकिन अब जो है आपको अपना इंडिविजुअल प्लान रेडी करना है। तो जैसे ही मिलिट्री प्लानिंग जो है आप ब्रीफिंग कंप्लीट कर दी जाती है, उसके बाद आपको कॉपी और पेंसिल दी जाती है, एक पेज होता है और एक पेन होता है। उसके बाद दिया जाता है ब्रीफिंग के बाद। मकसद ये होता है कि आप अपने माइंड को यूज़ करते हुए कुछ मेन पॉइंट्स जो कि ब्रीफिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो अपने ज़हन में रखें। अगर हम आपको पेज और पेन ब्रीफिंग से पहले ही दे देंगे तो आप फिर नोट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे कि यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो अपने माइंड को यूज़ कीजिए, वर्बल इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए ये चीज़ जो है मेंट की गई। उसके बाद आपको पेन दे दिया जाता है और पेज दे दिया जाता है और आपको अपना अपना प्लान रेडी करना है। आप इंग्लिश में कर सकते हैं, आप उर्दू में कर सकते हैं, जो आपको वहाँ पे ब्रीफ किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चेंजिंग थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो भी कर लें। कनेक्ट हसीब मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आई विल हेल्प यू अलॉट। अब आज भी बहुत सारे लोगों की क्यूरीज थी, तो मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया ऑनेस्टली।
सो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।